स्वीट। ये इनका शेल पेंटेड कैसे है? 55,000 है, 5,000 नहीं है। सूप मैं खुश नहीं हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग विद अ न्यू मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, शाजू और मम्मा ओनली। यस। और हमारी लिफ्ट भी आ गई है। पोटैटो वेजेस, चिकन सॉसेज है। हाँ मुझे पोटैटो वेजेस चाहिए। सॉरी पोटैटो वेजेस पोटैटो वेजेस लेना है। चिकन सॉसेज देर बाय मिस्टेक। आलू मटर, वेरी गुड। चपाती, कल ब्रेकफास्ट में यहाँ पर था इडली और सांभर, और आज है आलू मटर की सब्ज़ी और चपाती। और मैं तो बड़ी खुश हूँ कि ब्रेकफास्ट में आज मुझे एकदम देसी खाना मिल गया। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ हियर। हो गया आपका ब्रेकफास्ट? जी मॉर्निंग है ना, ज़्यादा लोग नहीं है। कम वन टू थ्री डकी डांस। 2,000 years later. Hey look, where the Oculus was Spider-Man Santa. I think. Spider-Man. कल देखो, ऐसे हाई कर दो कैमरा। Hello Padu. भागना है बस उसको। हेलो कर दो सबको। चलो। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। हस्बैंड के मेरे फ्रेंड रहते हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया है हमको वापस से। उस दिन डिनर पे गए थे, अब लंच पे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे सूक वाकिफ़, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे में यहाँ पर मोस्टली चीज़ें बंद रहती हैं, मतलब वो 4 बजे या 5 बजे के बाद ही ओपन होती हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे सूक वाकिफ़, देन नेशनल म्यूज़ियम, और भी 1-2 चीज़ें कवर करेंगे। तो इसके लिए आप ब्लॉग में एंड तक हाँ। उस दिन की डिनर की तरह आज का लंच भी बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और मुनज़्ज़ा आपी ज़िया भाई, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द ग्रेटेस्ट होस्ट एवर। तो हम लोग वहाँ से थोड़ा सा लेट फ्री हुए, जिसकी वजह से हम लोग सूक वाकिफ़ पहुँचे मगरिब के टाइम पर। और यहाँ पहुँचने के बाद देखा ज़बरदस्त वाला रश। यहाँ पर जो इनकी पार्किंग है वो भी फुल थी, और बाहर भी हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे, वहाँ भी कहीं पर भी दूर दूर तक पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली वापस होटल में जाना पड़ा, अपनी कार पार्क करी, वहाँ से हमने टैक्सी ली, और फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे फाइनली सूक वाकिफ़। फ्राइडे में सूक वाकिफ़ ओपन होता है 4 बजे के बाद। वैसे यहाँ पर जो भी घूमने की चीज़ें हैं ना, वो फ्राइडे में ज़्यादातर बंद रहती हैं। नॉर्मल डेज़ में सूक वाकिफ़ वैसे आई थिंक सुबह ओपन हो जाता है। सूक वाकिफ़ दोहा का ओल्डेस्ट मार्केट प्लेस है, जो कि अपने ट्रेडिशनल कतरी आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मिलते हैं ट्रेडिशनल गारमेंट्स, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर्स। वो सब इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको दोहा का ऑथेंटिक शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा।
जहाँ से हमने एंटर किया ना, तो वहाँ से सबसे पहले यहाँ पर हम पहुँचे हैं पेट एरिया में। ये पूरी लेन जो है ना, यहाँ पर सारी पेट स्टॉल्स ही हैं। अरे कुछ तो सो रहे हैं शालू पैरट और तरह की बर्ड्स हैं। इसे पानी दे, क्यूट क्यूट सी बर्ड्स हैं। देखिए ऊपर आ। Rabbits! Where is the rabbits? Oh yeah! There is the cute rabbits. इतना बड़ा है। चलो कौन सी साइकिल चाहिए? ये बहुत बड़ा, मुझे ये चाहिए। ये ले लो। ये चाहिए। हाँ ये ले लो, उसी से रियाद चलेंगे वापस। तो ये है किड्स एंटरटेनमेंट एरिया, जहाँ पर राइड ले सकते हैं आप। हॉर्स राइडिंग हो रही है यहाँ पर, पोनी राइड है, कैमल राइड भी होती है। और यहाँ से दिख रही है दोहा की फेमस मॉस्क, ये है अल्फनार मॉस्क। कितनी खूबसूरत लग रही है रात के टाइम। दिन में तो मतलब अच्छी लगती है, लेकिन रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये हैमस्टर है। वाओ, there's turtle? Oh nice. I love this. Is it real? And turtle too. Oh, how sweet. ये इनका शेल पेंटेड कैसे है? So good. पूरा स्ट्रीट वही स्ट्रीट है जहाँ पर सारे पेट एनिमल्स मिल रहे हैं, राइट? So can I touch them? No, you can't. Tucky. Hello. Quack. Oh, ये कितनी क्यूट है। I love the turtle. Turtles are so cute. I want to have a pet turtle. Yeah. सूक वाकिफ़ काफ़ी लार्ज एरिया में बना हुआ है। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो गारमेंट्स हो, परफ्यूम्स हो, स्पाइसेस हों। उसके अलावा यहाँ पर एक डेडिकेटेड पेट लेन भी है। ये वाली लेन थी अभी हम लोग जहाँ थे, आपने पीछे क्लिप में देखा होगा, जहाँ पर वैराइटीज़ ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मिल रहे थे। इसके अलावा यहाँ है काफ़ी फेमस फाल्कन सूक। कतर की नेशनल बर्ड है फाल्कन, और आप फाल्कन सूक में एकदम अप क्लोज उनको देख सकते हैं, फ़ोटोग्राफ उनके साथ में ले सकते हैं। सूक वाकिफ़ से लगा हुआ ही है फाल्कन सूक। अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। दोहा कॉर्निश के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही बना है सूक वाकिफ़। इसी के पास में है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर पहुँचना काफ़ी आसान है। टैक्सी भी यहाँ पर आती है, आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, और यहाँ के लिए आप मेट्रो भी ले सकते हैं। इस तरीके से अंदर काफ़ी सारी लेन्स बनी है। हर एक लेन में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कतर कॉस्ट्यूम्स हैं, जानमाज, एक से एक बढ़िया से बढ़िया जानमाज है। उसके अलावा यहाँ पर हर एक शॉप में जर्सी देखने को मिल जाएगी। दोनों बच्चों के लिए हमने यहाँ से जर्सी सेट ले लिया है। थैंक यू। काफ़ी बार्गेन करने के बाद में भैया मान गए, और फिर हमको मिल गई अपनी मनपसंद जर्सी सेट्स दोनों बच्चों के लिए। नहीं बैठना है। ओले ओले ओले, अच्छा नहीं, चलो उतार दूँ आपको, आइए चलिए उतार दो आपको। यहाँ पर ना एकदम ऑथेंटिक फील एंड लुक आता है ऑफ कतर हेरिटेज एंड कल्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लोकल कतर कॉस्ट्यूम्स हैं, बच्चों के हैं, हर एक साइजेस में हैं, बड़ों के भी हैं। हम लोग आ गए हैं लेडीज़ गारमेंट्स एरिया में, जहाँ पर हर तरीके का फैब्रिक मिल रहा है, एम्ब्रॉयडर्ड है, एकदम हैवी फैब्रिक भी मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेडिशनल गर्ल्स कॉस्ट्यूम्स भी मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इतने क्यूट हर कलर में कॉस्ट्यूम्स मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर लेडीज़ के लिए भी काफ़ी सारे सूट सेट्स लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने पीछे ना एक पश्मीना शॉप भी देखी थी, वो मैं आपको इसमें दिखाना भूल गई, जो इंडिया में काफ़ी फेमस है ना पश्मीना वर्क, वो यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रहा था, और वैराइटीज़ भी खूब सारी थी।
अभी हम लोग अंदर लेन्स एक्सप्लोर कर रहे थे और एकदम से आ गया ओपन एरिया। तो कुछ ऐसा बना है सूक वाकिफ, और यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं छोटी छोटी स्टॉल्स लगा कर बैठी हैं। कुछ खाने पीने की हैं, कुछ परफ्यूम्स की हैं, और कुछ लोकल उन्होंने ज्वेलरीज़ की भी यहाँ पे छोटी छोटी स्टॉल्स लगा रखी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। 55,000 है, 5,000 नहीं है। अब हम लोग आ गए हैं ज्वेलरी लेन में, जहाँ पर लोकल ज्वेलरी शॉप्स भी हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी गोल्ड और पर्ल की शॉप्स भी हैं। सूक वाकिफ अपने ट्रेडिशनल अरेबिक परफ्यूम्स ऊद के लिए पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। और हम जब इस लेन में आए ना, तो यहाँ से जो फ्रेगरेंसेस आ रही थी, ओ माय गॉड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में, इतनी ज़बरदस्त पूरी गली ये महक रही थी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर एक तरीके की चीज़ मिल जाती है। मतलब अगर आपको चीप प्राइसेस में भी चाहिए तो उस क्वालिटी में मिल जाएगा, और अगर आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में चाहिए तो उस क्वालिटी में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। हाई एंड क्वालिटीज़ की भी चीज़ें मिल जाएंगी। शाम का एक अलग चार्म है इस जगह का, लेकिन मुझे लगता है डे टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस, स्पेशली अगर शॉपिंग करनी है तो, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक भीड़ भी कम होगी और चीज़ें भी दिन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। मैंने नेट पर पढ़ा था कि ये रीस्टोर्ड ट्रेडिशनल मार्केट है, मतलब जो ओरिजिनल मार्केट था वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया था, इसको फिर से बनाया है। I think Souk Waqif is one of the best place in Qatar to buy souvenirs for your friends and families. कतर का मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल सोवेनियर जो है वो है साडियो टेक्सटाइल्स, जिसके आपको कार्पेट्स, ब्लैंकेट्स, कुशन्स, पाउचेस, पर्सेस सब कुछ मिलेगा। तो हम लोग भी ऐसी एक लेन में आ गए थे जहाँ पर फ्रिज मैग्नेट्स की इतनी सारी शॉप्स नज़र आ रही थी, जिसमें से मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा फ्रिज मैग्नेट लेना चाहिए और कौन सा नहीं। उसके अलावा यहाँ पर जो ना ट्रेडिशनल कतारी डैगर्स जो होते हैं वो भी मिल रहे थे, बेल्ट्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि आप ले जा सकते हैं यहाँ से। तो ये वाले कुछ फ्रिज मैग्नेट्स मैंने ले लिए जो कि 10 कतरी रियाल के थे। हमने यहाँ से अपने एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया एज अ सोवेनियर। आपको दिखाऊंगा। ये रहा, जस्ट फॉर 10 कतरी रियाल। तो ये हम लोग आ गए हैं मोस्ट फेमस एंड मोस्ट क्राउडेड स्क्वायर पर, जहाँ पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। अभी तक तो हम लोग शॉपिंग एक्सपीरियंस ले रहे थे, वैसे अंदर भी थोड़े थोड़े रेस्टोरेंट्स देखने को मिले, लेकिन ये वाला मैंने सुना है कि डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पर रेस्टोरेंट्स बने हैं। मोस्ट फेमस थंब स्ट्रक्चर है, तो देखते हैं आगे कहाँ बना हुआ है। यहाँ अभी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। फाइनली मुझे वो जायंट थंब स्टैचू नज़र आ गया है। इसको जायंट थंब स्टैचू के नाम से ही जाना जाता है। सूक वाकिफ के बीचों बीच ये बना हुआ है। ये लेटेस्ट एडिशन है, फीफा के सक्सेस के बाद में इसको सूक वाकिफ में इंस्टॉल किया गया है। चलिए इसके आगे पास चलते हैं और फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इतना क्राउड है, मुझे लगता नहीं है कि फ़ोटो हो पाएगी। वाओ, दिस लुक्स सो मैसिव यार, एंड सो ब्यूटीफुल ऑल्सो। और यहाँ चल रही है एक नाकामयाब कोशिश एक सिंगल फ़ोटो लेने की इस फेमस स्ट्रक्चर के सामने, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड है, लोग लगातार निकल रहे हैं कि फिर वो फ़ोटो हो नहीं पाई और मुझे वापस आना पड़ा। इस सूक की ख़ास बात पता है क्या है, कि यहाँ पर जगह जगह पर एसी इंस्टॉल किए हुए हैं। इनफैक्ट जो अंदर आपने लेन्स देखी वहाँ पर भी अंदर एसी लगे हैं, ताकि जो विजिटर्स यहाँ पर आए ना उनको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी ना हो। प्लेन के दोनों साइड में रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। हर एक कंट्री के यहाँ पर रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आउटडोर सीटिंग एरिया इन्होंने बना रखा है और यहाँ पर इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, लेकिन हमको जाना है आगे। राइस एंड द नूडल, सारे लेन जो है यहाँ पर सब रेस्टोरेंट्स ही हैं सारे, लेबनीज़, चाइनीज़। ये कौन सा है? चाय हलीब। वाव यार, ये दिल कर रहा है पीने का, लेकिन अब टाइम नहीं है क्योंकि हमको निकलना है।
कुवैती कुजीन भी है यहाँ पर। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू कम हियर। टर्किश कबाब एंड डोनर। आपको अच्छा लगा? काफी अच्छा। सूप। एकदम टिपिकल विलेज वाइब्स आ रही है। तो ये सामने पूरा सूक वाकिफ़ है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है अंदर, और ये हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। एक्चुअली बाहर नहीं कहूँगी मैं इसको, ये मेन एंट्रेंस है यहाँ का। वैसे तो आप सूक वाकिफ़ में कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आने के कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन ये वाला एरिया जो बना हुआ है ना, ओपन एरिया, ये इसका मेन एंट्रेंस है। बेटू बस आ रही है टैक्सी। टैक्सी लेकर हम लोग पहुंचे नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, और यहाँ आकर मिला हाई लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये बंद हो चुका था। इन्होंने जो गूगल पे टाइम मेंशन किया था वो रमज़ान वाला टाइमिंग्स थे, और लेटेस्ट टाइम इन्होंने अपडेट नहीं किया था। हाँ चलो, हम लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने बोला कि म्यूज़ियम क्लोज़ हो चुका है। लेकिन हम लोग गूगल से देख कर यहाँ आए थे, मतलब गूगल पे सब देख कर आए थे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, बट उन्होंने बोला कि उन्होंने रमज़ान वाला टाइम अभी उसी में डाला हुआ है, अपडेट नहीं किया है, तो जिसकी वजह से म्यूज़ियम 7 बजे ही बंद हो गया था। तो इसके लिए अब हम जा रहे हैं वापस होटल एंड वहाँ पर रेस्ट करके देन वील गो टू द विल्लाजियो मॉल। तो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। जब काफ़ी देर वेट करने के बाद ना तो टैक्सी मिली ना तो ऊबर, तो ये डिसाइड किया कि अब हम लोग होटल पैदल ही जाएंगे। वैसे भी नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर से हमारा होटल सिर्फ 1.3 किलोमीटर्स दूर दिखा रहा था, तो सोचा ये भी एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमारा होटल जो है ना, वो ऐसी जगह पर है जहाँ से सारे फेमस लैंडमार्क्स दोहा के बिल्कुल करीब में हैं। जैसे कि सूक वाकिफ़ है तो वो मुश्किल से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर कॉर्निश भी, बॉक्स पार्क भी इतनी पास पर है, तो ये एक फ़ायदा है। तो नेशनल म्यूज़ियम भी यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे दिखा रहा है, सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमारा होटल है। तो हमने सोचा कि अब पैदल जाते हैं अपने होटल पर, क्योंकि यहाँ से टैक्सी नहीं मिल रही थी कोई भी, तो ये हुआ कि अब पैदल ही जाते हैं, करीब में ही है। तो यहाँ पर एक सुपरमार्केट था, तो वहाँ से बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए रुक गए हैं, और शाजू भी आ गए हैं। प्लीज कमेंट दैट इफ यू आर प्राइम मेटामून और प्राइम आइस पॉप। इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में उन्होंने डिफाइन किया है कि आपको कमेंट करना है। ओप्स, बच गया। ओके, तो अब हम लोग निकल रहे हैं होटल के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे विल्लाजियो मॉल, इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद निकलते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेकर फिर आपको दिखाते हैं वो कैसा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने होटल। हमारा होटल एकदम बेस्ट लोकेशन पर बना है, सूक वाकिफ़ इतनी पास में है, नेशनल म्यूज़ियम कतर तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, दोहा कॉर्निश भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बिल्कुल सामने ही बना हुआ है। $2,000 years later. लोग पहुंच गए हैं विल्लाजियो मॉल। अभी बज रहे हैं 10:30 और मॉल एकदम फुल चल रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि रात का टाइम हो चुका है। आई थिंक 1 बजे तक तो ये ओपन रहता ही होगा। तो अंदर चल के देखते हैं ये कैसा है। मॉल में एंटर करते ही आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। इतना मेजर ट्रांजिशन फील हुआ, ऐसा लगा कि जैसे एकदम से उजाला हो गया है यहाँ पर। अभी तो हम लोग रात में थे और एकदम से दिन हो गया है। We are going on a boat. But it will not take long. We have 6 boats stranded. Okay. That's why some people miss the number. They see like too much. But after some time, just follow up. So we have to be in a queue. Is there any queue there? Yeah, by number. And where is the washroom?
Or should we just straight? That's it. Straight and then right. Near the bridge. But please don't lose the number. Because हमने यहाँ पर ले लिया है 43 नंबर मिला है हमें और वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल 30 नंबर ये है और 6 मिनट का ये पूरा टोटल राइड रहता है, गोंडोला राइड। और देखिए कब नंबर आता है हमारा। विलाजियो मॉल एक लग्जूरियस शॉपिंग डेस्टिनेशन है कतर में और इसको डिज़ाइन किया है विद इटालियन थीम्ड आर्किटेक्चर दैट गिव्स यूनिक एंड एलिगेंट एटमॉस्फेयर। इस मॉल में कभी भी रात नहीं होती है। अगर कोई आधी रात में भी आएगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे वो दिन के उजाले में है, क्योंकि यहाँ की जो रूफ बनी है ना वो डे लाइट स्काई का इंप्रेशन देती है। और सबसे खास बात, मॉल में जो इंडोर कैनाल बनी है ना विद गोंडोलास, इसी वजह से इसको कहते हैं मिनी वेनिस। अभी 38 गया है। हाँ तो बस अपना नंबर आने ही वाला है बेटू, बी प्रिपेयर्ड, ओके। अरे छोड़ के चले गए हमें। आ नहीं रहे, आ जाओ भाई आ जाओ। Merrily, yeah, I forgot to dream. यहाँ से निकल के सीधे फूड कोर्ट। Gently down the street. जिस गेट से हमने एंटर किया था ना उसके पास में ही एक कैनाल बनी थी और ये जो बोट होती है ना उसको बोलते हैं गोंडोला। और ये गोंडोला राइड 6 मिनट की रहती है और इसके चार्जेस की बात की जाए तो ये 10 कतरी रियाल पर पर्सन है। वेनिस का गोंडोला राइड ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा फेमस है और इससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा वो, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस भी हमको बहुत ज्यादा पसंद आया। बच्चों ने इतना एंजॉय किया और बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मॉल के एक साइड में बनी हुई है कैनाल, इसमें होती है गोंडोला राइड और कैनाल के दोनों साइड्स में इस तरीके से स्टोर्स बने हुए हैं। ये मिनी वेनिस देखकर ये तो यकीन हो गया कि एक्चुअल वेनिस इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। कैसा लग रहा है शाहज़ैन? मैं बहुत खुश मैं खुश नहीं हूँ, मैं ये सब वीडियो में डालूंगी, मतलब ब्लॉग में डालूंगी। मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। नाइस एक्सपीरियंस है ना, कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन कतर सो फार। अगर आप लोग भी कतर में हैं तो यहाँ पर आना मत भूलिएगा, विलाजियो मॉल की गोंडोला राइड भी ज़रूर करिएगा। बहुत ही प्रिटी मॉल है। एक्चुअली मॉल तो लग भी नहीं रहा है, इट फील्स लाइक कि हम जैसे ग्रीस में आ गए, घूम रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा। और ऐसे ही सेम एक मॉल हमने देखा था दुबई में,
जहाँ पर हमने शाजू का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उसका नाम है इब्न बतूता। उसी जैसी कुछ फील आ रही है इसकी, बट बड़ा ही अच्छा सा है। इस मॉल में अराउंड 220 स्टोर्स हैं जहां पर हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स से लेकर लोकल कतरी प्रोडक्ट्स तक सब कुछ मिल जाता है। तो विल्लाजियो मॉल सिर्फ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट से लेकर डाइनिंग तक सब कुछ मिलेगा। Let's go to food court because I'm very hungry. Hungry? Yes, I'm hungry and angry. Very good. Let's go to food court. Food court है यहाँ से थोड़ा सा दूर। मॉल के एक पोर्शन में ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से कैनाल बनी है। हम लोग यहाँ से आगे निकल कर चले गए थे, वहाँ जाकर पता चला कि फूड कोर्ट जो है वो कैनाल के जस्ट आगे ही बना हुआ है, तो हम लोग वापस से इस साइड आ गए। कैनाल के ऊपर ना इन्होंने ऐसे ये ब्रिज बना रखा है, तो शाजू को बहुत एक्साइटमेंट थी कि ऊपर जाकर देखना है कि कैसा लगता है यहाँ से, और यहाँ ऊपर आकर तो ये मतलब और भी खूबसूरत दिखाई देता है। इन एडिशन टू शॉपिंग एंड डाइनिंग यहाँ पर एक सिनेमा हॉल है, बोलिंग एले है, इंडोर अम्यूजमेंट पार्क है और स्केटिंग रिंक भी है। लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर बंद हो चुकी थी और हम लोग को भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो अब हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट। इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहीं पर ही। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।